आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ में अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। कल मैंने आपको पढ़ाया था अध्याय 4 जो कि था द्विघात समीकरण। आपका द्विघात समीकरण अध्याय 4 वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अध्याय 4 आपका कंप्लीट हो गया है। अब अध्याय 4 के बाद आता है अध्याय 5। अध्याय 5 है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो कि आपके सिलेबस से फ़िलहाल हटा दिया गया है, कोरोना की वजह से कुछ सिलेबस कम किया गया है, इसलिए अध्याय 5 को हटा दिया गया है, तो ये आपको पढ़ना नहीं है। अब आता है आपका अध्याय 6 जो कि है त्रिभुज, जो कि है त्रिभुज। तो वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी, इसलिए क्योंकि ये आराम से आप सीख जाएंगे, तो इसे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। तो पहले बड़े बड़े चैप्टर हैं, बड़े बड़े अध्याय हैं, वो पहले लेकर चलते हैं। तो 5 आपका आना नहीं है, 4 हो चुका, 6 है त्रिभुज, तो ये बाद में करेंगे। आज करते हैं हम अध्याय 7। अध्याय 7 आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो, निर्देशांक ज्यामिति में कुछ फॉर्मूले लगते हैं, जो कि आप वो 3-4 फॉर्मूले अगर आप याद कर लेंगे तो पूरा चैप्टर है, पूरा जो अध्याय है आराम से लग जाएगा। पहला एक अंतः विभाजन का होता है, एक बाह्यता विभाजन का होता है, और एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है या रेखा होती है, उसके मध्य बिंदु का सूत्र होता है। देखो होता क्या है, सबसे पहले तो है अंतः विभाजन का सूत्र। अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन मान लो P। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, आपको दो बिंदु दिए जाएंगे, मतलब एक रेखा पर दो बिंदु होंगे, एक A होगा, एक B होगा। ठीक है, यहाँ पर होंगे x1 y1, यहाँ पे होंगे x2 y2, और ये इसी रेखा को कहीं अंतः विभाजित कर रही होगी, कहीं अंतः विभाजित कर रही होगी। तो इसके अनुपात कुछ होंगे m अनुपात m1 अनुपात m2, कुछ अनुपात में, मतलब इसके और इसके अनुपात में कुछ विभाजित कर रही होगी। ठीक है, आपको A के निर्देशांक दिए, B के निर्देशांक दिए, और m1 m2 ये कहीं किसी अनुपात में इस रेखा को विभाजित कर रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। दो बिंदु दिए हैं x1 x2, y1 x2 y2, और कहीं ये अनुपात में इस रेखा को किसी न किसी अनुपात में तो विभाजित कर ही रहे होंगे। तो अनुपात है अपना m1 अनुपात m2। ये 3 चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें दी गई हैं, तो इससे फॉर्मूला क्या बनता है। अब देखिए इससे फॉर्मूला क्या बनता है। इससे फॉर्मूला बनेगा m1 मतलब पहला अनुपात x2, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और कॉमा, अब y के में बनाएंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब देखो m1 m2 तो आपके वही रहेंगे, जो अनुपात दिए गए हैं वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, बस x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमने माना अंतः विभाजन के निर्देशांक x, y मतलब कैपिटल X कैपिटल Y है। ठीक है, ये हमने मान लिया, तो हमारा फॉर्मूला यही रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब आप देखो, अगर हमें कभी बोल दें कि अंतः विभाजन के x के निर्देशांक, x के पॉइंट, x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, कभी ये बोल दे कि अंतः विभाजन में हमें x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं x की वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, m1 x1 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू। अब जो भी आपको निर्देशांक दिए हों उसकी वैल्यू यहाँ पे रख के x का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, कैपिटल X का। अब आपको बोल दे कि y, कैपिटल Y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो जाएगी y की वैल्यू।
मतलब एक्स वाई के निर्देशांक ऐसे निकल आएंगे अंतःविभाजन में। समझ में आया? ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और जब तक आपको ये फॉर्मूले जो भी मैं बता रही हूँ अभी, पहला ये है, अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं होते हैं तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। समझ आ गए यहाँ तक? अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? बाह्यता विभाजन का होगा। नेक्स्ट क्या होगा? बाह्यता विभाजन का। देखिए कैसे। नेक्स्ट होगा आपका बाह्यता विभाजन का। अब अगर क्वेश्चन में वो खुद ही बोलेगा कि बाह्यता विभाजन हो रहा है या अंतः विभाजन हो रहा है, ठीक है, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जहाँ जहाँ भी प्लस था, जहाँ जहाँ भी प्लस था वहाँ हर जगह माइनस आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ प्लस लिया था आपने x1 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, इसका होगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। और दूसरे में भी ऐसे ही होगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, यही होगा। इसमें भी कैपिटल X और कैपिटल Y लेंगे, मतलब Q के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे कैपिटल X और कैपिटल Y, जो कि इक्वल होंगे m1 x2 माइनस m2 x1। बस कुछ नहीं चेंज करना है, जहाँ जहाँ भी प्लस था वहाँ हर जगह माइनस कर देना है और बाह्यता विभाजन का सूत्र बन जाएगा m1 माइनस m2। तो x की वैल्यू आप जानते हैं ये हो गई और y की ये हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन में खुद बोलेगा कि अंतः विभाजन हो रहा है या बाह्यता विभाजन हो रहा है, जो भी विभाजन वो बोले वो फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। अब एक और फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है कि हमें अगर कोई दो बिंदु दिए गए हैं A और B, A दिया है x1 y1, B दिया है x2 y2, ये दिया गया है, तो इनके बीच का बिंदु P, इसके निर्देशांक ज्ञात करना। मतलब दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, किसी रेखा के दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, एक रेखा के दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये क्या होगा? ये होगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये होंगे। इसके हमने मान लिए कैपिटल X और कैपिटल Y मान लिए खुद से, तो कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y, ये आपको याद रखना है। जब मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे, मतलब किन्हीं दो बिंदु दिए गए हैं उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे, तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये होगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप जानते हैं, कैपिटल X की वैल्यू हो गई x1 प्लस x2 बटे 2 और कैपिटल Y की वैल्यू हो गई y1 प्लस y2 बटे 2। ये आपको याद करना है। तीन फॉर्मूले जो भी अभी तक मैंने बताए ये सारे आपको याद करने हैं, तब जाके आप इसके क्वेश्चंस लगा पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए पहली एक्सरसाइज क्या है आपकी, 7A एक्सरसाइज। कौन सी है? प्रश्नावली 7A। प्रश्नावली 7A ये है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ, एक फॉर्मूला और होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पहले ये फॉर्मूला और लिख लो, ये कौन सा होगा? चौथा। दो बिंदुओं, मतलब हमें कोई ये दो बिंदु दिए हैं A B, तो इनकी ये बीच की दूरी ज्ञात करना। ये जो ये दूरी है, हमें ये बिंदु दिए हैं A और B, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना। A है x1 y1, B है x2 y2।
तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये कैसे ज्ञात करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब भी आपको कोई दो बिंदु दिए हैं और पूछा है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो वो होगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका चौथा फॉर्मूला। इसे भी आप वहीं पे लिख लेना जहाँ पे आपके सारे फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 दिया गया, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ तक समझ में आया? ये हमें लिखा है। हमें बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, मतलब 1 2 कम, हमें 8 बिंदु दिए गए हैं और सारे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे पहला हमें दिया गया है 4,3 और 2,5, ये हमें पहला दिया गया है। अब आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता ही चुकी हूँ। सबसे पहले तो इसके x1 y1 x2 y2 पता करो। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो आपको पता चल ही गए होंगे x1 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 5। ये यहाँ तक हो गया। अब आपको निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बीच की दूरी का। तो आप लिखो दूरी बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब आप सबके मान रख दो, जो जो मान दिए गए हैं। तो मान हम रख देंगे। मान क्या होंगे? मान होंगे x2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस और x1 की 4, 2 माइनस 4 प्लस y2 की कितनी है, y2 की है 5 और y1 की 3, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो प्लस के 2 में से माइनस के 4 गए तो माइनस का 2 का स्क्वायर बचा, प्लस 5 में से 3 गए तो ये 2 का स्क्वायर बचा। हो गया। अब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा। इसको जोड़ देंगे तो अंडर रूट 8। यहाँ तक आ गया समझ में? या अंडर रूट 8 को अपन लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, ठीक है। और इसकी यूनिट, इसकी इकाई लगानी है तो 2 अंडर रूट 2 इकाई, या इंग्लिश में लिखना है तो यूनिट, UNIT, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? ये हो गया आपका आंसर। ऐसे जितने भी आपको दिए गए हैं सब में आपको क्या करना है, जो भी 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं, जो भी 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं सब में बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ऐसे ही कि बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और बीच की दूरी ज्ञात कर देंगे। तो आप 7A के जितने भी क्वेश्चंस आपसे हो सकें, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने 4 आपको फॉर्मूले बताए हैं उन्हीं 4 फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस लगने हैं। तो जितने भी आपसे हो सके आप लगाने का ट्राई करें, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तब आपको ज़्यादा बनेगा। मैं कितना भी यहाँ पढ़ा दूँ, इसको डायरेक्ट उतारने से कोई कुछ नहीं बनेगा। जब आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस बनेंगे। तो खुद से करना, जितने कर सको उतने करना, और जो ना बने फिर तो मैं बताऊँगी। और जहाँ भी जो भी फॉर्मूला या जो भी क्वेश्चन या एक्सरसाइज के जो भी आप क्वेश्चन लगाओ, जहाँ भी आपको समझ नहीं आए तो कमेंट करें। कमेंट में मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगी, ठीक है, सॉल्यूशन दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।